हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर नीड्स बायोलॉजी। मेरा नाम है निशि गुप्ता एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिटेल वीडियो प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। सो कल हम मतलब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का शॉर्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट में पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। बट आज मैं आपको लेकर आई हूँ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक्स। तो आज के टॉपिक्स है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होता है, इंक्लूजन बॉडी क्या होती है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है जिसमें एडवांस न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ऐसे सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, इसीलिए हम लोग इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस या फॉल्स न्यूक्लियस भी कहते हैं, जिसमें ना ही कोई मेम्ब्रेन पाई जाती है न्यूक्लियर, ना ही हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ठीक है, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो ऐसे सेल को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट किया जाता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बाकी सारे प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो देख लेते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। स्ट्रक्चर में बताते हैं मैं ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। एक मिनट। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है सेल वॉल के ऊपर होता है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स में हम लोग देखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स बनी हुई होती है पॉलीसेक्राइड्स की। किसकी बनी हुई होती है? पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई होती है, जो कि एक शुगर है। क्या है? शुगर। ग्लाइकोकैलिक्स का काम ये होता है सेल को स्टिकी कैरेक्टर या बैक्टीरिया को स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करना। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स दैट इज शुगर और प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया। टू टाइप्स की ग्लाइकोकैलिक्स होती है, थिन, लूज और थिक, टफ। मतलब थिन एंड लूज, जो थिन होगी और लूज होगी ऐसी ग्लाइकोकैलिक्स को हम लोग बोलेंगे स्लाइम लेयर, और जो टफ और थिक होगी उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। भाई कैप्सूल हार्ड कवरिंग होती है, एक तरीके से टफ कवरिंग होती है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं कैप्सूल, मोटी होती है। और थिन और लूज, स्लाइम देखा, थिन पतला सा, लूज होता है ना, तो वो स्लाइम लेयर बोलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन ही होता है कि वो हेल्प करे कॉलोनी के फॉर्मेशन में, ठीक है। क्या फंक्शन होता है? हेल्प इन कॉलोनी फॉर्मेशन, और प्रोटेक्ट करे बैक्टीरिया को इनसाइड होस्ट। होस्ट के अंदर बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करना ग्लाइकोकैलिक्स का काम होता है। हो सकता है ग्लाइकोकैलिक्स की थिकनेस और कंपोजिशन डिफर हो बैक्टीरिया में, अलग अलग बैक्टीरिया में, जरूरी नहीं है हर ग्लाइकोकैलिक्स का स्ट्रक्चर सेम हो, वो डिपेंड करती है उसकी थिकनेस और कंपोजिशन पे, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है सेल वॉल के ऊपर होता है, जो कि स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, पॉलीसेक्राइड्स का बना होता है, दो टाइप्स का होता है, थिन और लूज, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइम लेयर,
और टफ एंड थिक कैप्सूल बोलते हैं। फंक्शन कॉलोनी फॉर्मेशन, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया इनसाइड होस्ट, होस्ट के अंदर बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, उसके बाद हमारी आती है सेल वॉल। ये आप देख भी सकते हैं, ये जो दिख रहा है, ये जो बाहर जो लेयर है इसके ऊपर ये डॉट डॉट से स्ट्रक्चर है, यही होता है ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, बना हुआ होता है पॉलीसेक्राइड्स का। अब हमारा आता है ये जो फर्स्ट लेयर दिख रही है ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर वाली, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ज्यादातर सेल वॉल हर प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। ठीक है, ज्यादातर सेल वॉल हर प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है, लेकिन पीपीएलओ मतलब माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन, या फिर बोलते हैं उसे म्यूरिन। क्या बोलते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन। पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन एक अमीनो एसिड और शुगर से बना होता है। किससे बना होता है? अमीनो एसिड और शुगर से। कौन सी शुगर होती है? NAG and NAM, that is N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid। ठीक है, N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine। ओके, ये होता है हमारा सेल वॉल। अब सेल वॉल के अंदर आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या आती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो सेल वॉल है उसके अंदर दिख रहा होगा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और इंटरेक्ट करती है आउटर वर्ल्ड या फिर आउटसाइड दी सेल के साथ। ठीक है, ये लाइपोप्रोटीनिशियस इन नेचर था। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने देखा था लाइपोप्रोटीनिशियस इन नेचर था। ठीक है, सेल वॉल सॉरी ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब हम जोड़ते हैं तब हमारा बनता है सेल एनवलप। क्या बनता है? सेल एनवलप। Cell envelope is made up of glycocalyx, cell wall and plasma membrane. It forms cell envelope that is chemically complex. फिर हमारा आता है इसके अंदर जो भरा हुआ होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म। क्या भरा हुआ होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, जो कि फिल है सेल के अंदर। क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो कि फिल है सेल के अंदर। जो 90% जो सेल का वॉल्यूम है वो कंटेन करता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म ही मेन एरिया है सेलुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने का। ठीक है, जितनी भी सेल की एक्टिविटी है ज्यादातर मोस्टली वो साइटोप्लाज्म में ही होती है। ठीक, फिर हमारा आता है न्यूक्लियोइड। ये जो टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर के नीचे दिख रहा है गोल सा, ये हमारा होता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड होता है एक, क्या कहते हैं, हाँ सॉरी, न्यूक्लियोइड जो होता है वेल डिफाइंड कह सकते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट है। ये एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। ये देख रहे हो, सिंगल सर्कुलर डीएनए है, ये एक न्यूक्लियोइड है।
जिसमें हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होते हैं और ये ऐसे ही पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में। देखिए साइटोप्लाज्म में नेकेड ही पड़ा हुआ है, ठीक। फिर ये जो इसके साइड साइड में दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे से गोले, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो कि जीनोमिक नहीं है। ये जो है कुछ बैक्टीरियाज में या कुछ प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, सभी में नहीं पाया जाता लेकिन कुछ कुछ में देखा जाता है। ये जो है सेल्फ रेप्लिकेशन शो करता है और इसका काम था, हाँ, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करता है फॉरेजिन डीएनए के साथ, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या है? हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, नॉन इसेंशियल है, इसेंशियल नहीं है। नॉन इसेंशियल है, इसेंशियल नहीं है, ठीक। अब हमारे आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी साइटोप्लाज्म में पाए जाते, मतलब साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच दिख रहे हैं चिपके चिपके छोटे छोटे, वो है हमारे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है 15 टू 20 नैनोमीटर का साइज में होता है राइबोसोम्स। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। जब ये एक एमआरएनए पे अटैच हो जाते हैं आकर, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसोम्स। ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे राइबोसोम्स एक धागे से स्ट्रक्चर पे अटैच हो गए हैं। ये धागा से स्ट्रक्चर एमआरएनए है जिसपे राइबोसोम्स आके लग गए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिनकी दो यूनिट्स होती हैं, 50s एंड 30s। आगे बात करेंगे ये व्हाट इज एस इन द राइबोसोम्स, ठीक। ये सेडवर्क्स यूनिट है। अब हमारा आता है, क्या आता है, मिनट देख लेते हैं। अच्छा पहले पढ़ा दिया, ठीक है। फिर हमारा आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर बन गए हैं ना, एक्सटेंशन हो गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये क्रिस्टी जैसे स्ट्रक्चर, इनको हम लोग बोलते हैं मीसोसोम्स। Enfoldings of plasma membrane or the extension of plasma membrane is called as mesosomes. Mesosomes जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के तरह काम करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। mesosomes are present in prokaryotic cell which work as a mitochondria. ये क्या काम करते हैं? एटीपी का सिंथेसिस करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करते हैं, दैट मींस एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। मीसोसोम्स दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या मीसोसोम्स थ्री फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है वेसाइकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है लैमेला के फॉर्म में प्रेजेंट हो। ये जो फॉर्म देख रहे हैं आप, ये मीसोसोम्स की, ये लैमेला फॉर्म है। वेसाइकल्स में एक ही ऐसे बना होता है ऐसे करके, और टिब्यूल्स में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है, तो वो टिब्यूल्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आप देख रहे हैं एक और एक्सटेंशन है, इसको हम लोग पिली कहते हैं, पिली। तो पिली जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, लेकिन देखो ये वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है वो अंदर की तरफ है, जो ये वाले एक्सटेंशन है ये बाहर की तरफ है, मतलब स्प्राउट आउट द सेल। दो स्ट्रक्चर है, एक पिली है एक फिम्बरी है। क्या है? एक पिली है एक फिम्बरी है।
पिली जो होता है हमारा इलोंगेटेड होता है, ट्यूबुलर होता है। क्या होता है? इलोंगेटेड एंड ट्यूबुलर। पिली होता है इलोंगेटेड एंड ट्यूबुलर, एंड फिम्ब्री होता है स्मॉलर और थ्रेड लाइक। कैसा होता है ये? क्या है? फिम्ब्री, स्मॉलर और थ्रेड लाइक, देखो इससे छोटा है। और दोनों ही कोई मोटेलिटी का रोल प्ले नहीं करते हैं, क्योंकि ये नॉन मोटाइल होते हैं और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल भी होते हैं और बने हुए होते हैं पाइलिन प्रोटीन की। पाइलिन एक प्रोटीन होता है जिससे फिम्ब्री और पिली पाया जाता है। ठीक, इसका काम ये होता है कि ये अटैच हो जाते हैं, जैसे सबस्ट्रेटम या मतलब होस्ट से अटैच होने में ये हेल्प करते हैं। रॉक्स पे जैसे आपने देखा होगा बैक्टीरिया अटैच ही इन दोनों के ही थ्रू होता है। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं? डीएनए का ट्रांसफर भी यही लोग करते हैं। कॉन्जुगेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए का ट्रांसफर पिली और फिम्ब्री ही करते हैं। फिर हमारे आते हैं इंक्लूजन्स बॉडी। ये जो देख रहे हैं इंक्लूजन्स बॉडी, ये जो गोल गोल से पड़े हुए, ये भी साइटोप्लाज्म में ही पड़े रहते हैं। ये भी कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। ये पाए भी प्रोकैरियोटिक्स में जाते हैं और इनका काम होता है रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करना। क्या काम होता है? रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करना इनका काम होता है। जैसे कि ये किन किन फॉर्म्स में पाए जाते हैं? ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, गैस वैक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स में प्रोटीन भरा होता है और गैस वैक्यूल्स में गैस भरी हुई होती है। गैस वैक्यूल्स का एग्जाम्पल है बीजीए और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सुना होगा पर्पल ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब हमारा बच्चा है फ्लैजिला। ये जो बाहर से स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है हमारा फ्लैजिला। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, मतलब मूव करता है, मूवमेंट शो करता है, दैट मीन्स उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसका मतलब ये है कि उसमें फ्लैजिला पाया जा रहा है। ठीक, ये फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। कौन कौन सा? बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। ये जो फ्लैजिला है वो कौन सी प्रोटीन का बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का। कौन सी प्रोटीन का? फ्लैजिलिन प्रोटीन का। ये थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो सेल वॉल से स्प्रोट आउट हुआ है, मतलब एक्सटेंशन है। इसका एक्सटेंशन कहां से हुआ? सेल वॉल से। और एक्सटेंड कहां तक हुआ है? देखो सेल सरफेस, जहां तक कि सेल की सरफेस है वहां तक ये एक्सटेंड हुआ है। तो इसका जो फिलामेंटस एक्सटेंशन है वो कहां से एक्सटेंड हुआ है? सेल वॉल से। और जो एक्सटेंड कहां तक हुआ है? सेल सरफेस तक। वेरी करता है नंबर और अरेंजमेंट में। ये डिपेंड करता है कि कितने पाए जाएंगे और कैसे पाए जाएंगे। ठीक, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में, प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजिला होता है मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, ऐसा फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का। और यूकैरियोटिक का फ्लैजिला बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलिन प्रोटीन, यूकैरियोटिक ट्यूबुलिन प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। ध्यान से सुनना, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। यूकैरियोटिक के फ्लैजिला में
दो ही पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी एंड फिलामेंट, हुक नहीं होता है। फिर से सुन लो, प्रोकैरियोटिक के फ्लैजिला में तीन पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। यूकैरियोटिक के फ्लैजिला में दो ही पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी और फिलामेंट, इसमें कोई हुक का पार्ट नहीं होता है। ठीक, ये प्रोकैरियोटिक में शॉर्ट और थिनर होते हैं और यूकैरियोटिक में लॉन्ग होते हैं। प्रोकैरियोटिक का जो फ्लैजिला होता है वो रोटेट हो जाता है, 360 डिग्री एंगल रोटेट हो जाता है, बट यूकैरियोटिक का फ्लैजिला 180 डिग्री ही रोटेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विप लाइक मूवमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? विप लाइक मूवमेंट। तो ये था आज के लेक्चर के बारे में। हमने प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या पढ़ा? ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, ये जो डॉट सेल वॉल के ऊपर दिख रही है वो हमारी ग्लाइकोकैलिक्स होती है। ये जो क्या कहते हैं उसके अंदर जो दिख रहा है जिसके ऊपर डॉट्स लगी हुई है, ये सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर वाली लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पिली है, ये फिम्ब्री है, ये मीजोजोम्स है, ये राइबोसोम्स हैं अटैच वाले, ये इंक्लूजन बॉडी है, ये न्यूक्लियोइड है और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है प्लाज्मिड, ये पॉलीराइबोसोम्स है, ये फिलामेंट। ठीक, तो ये था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल में क्या लिखा हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल आर द टाइप ऑफ सेल दैट लैक a well-defined nucleus and other membrane-bound cell organelles। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेल साइज पढ़ा चुकी हूँ नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में। सेल शेप भी बता दिया था, बेसिलस, स्पाइरल, विब्रियो, कोकस। फिर आता है हमारा स्ट्रक्चर, इसमें है हमारा सेल एनवलप, जिसमें हमारी आती है ग्लाइकोकैलिक्स, देखो लिखा है स्मूथ लेयर एंड रिजिड लेयर कैप्सूल, स्मूथ स्लाइम लेयर या बोल सकते हैं लूज स्लाइम लेयर एंड रिजिड कैप्सूल। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन की बनी हुई होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन हमारा अमीनो एसिड और शुगर से बना होता है। कौन सा शुगर से? नाग और NAM नाम। ठीक है, NAG एंड NAM, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलर होती है यूकैरियोटिक सेल की तरह, इस जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स की बनी है, बट इसमें स्टेरॉल्स नहीं पाए जाते हैं। ये रेगुलेट करते हैं द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। फिर हमारा आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंटेन्स ऑल द सेलुलर कंपोनेंट इनक्लोज विद इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है, वो सेलुलर कंपोनेंट्स कंटेन करता है, मतलब सेल ऑर्गेनल्स कंटेन करता है। न्यूक्लियोइड जीनोमिक डीएनए है जो कि नॉट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। राइबोसोम 70S पाए जाते हैं जो कि 50S और 30H से बने हुए हैं। इंक्लूजन बॉडी रिजर्व फूड मटेरियल का काम करती है, ग्लाइकोजन, फॉस्फेट एंड सल्फर ग्रैनुअल्स एंड गैस वैक्यूल्स। फिर हमारा आता है प्रोकैरियोटिक में है वेरियस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दैट असिस्ट इन मूवमेंट एंड एडहेरेंस, जैसे कि फ्लैजिला, पिली, सेक्स पिली। पिली में हमारा आता है फिम्ब्री। ये हमारा फ्लैजिला दो टाइप्स के थे, विप लाइक, एक और था रोटेट मूवमेंट वाला जो कि प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक के फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। पिली, फिम्ब्री जो होते हैं हमारे शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं, अटैचमेंट क्या कहते हैं, होस्ट से या सबस्ट्रेटम से अटैच होने में हेल्प करते हैं कॉन्जुगेशन के टाइम पे। ठीक है, मतलब जैसे कि रॉक पे जब बैक्टीरिया अटैच होता है वो इसी फिम्ब्री और पिली के द्वारा होता है। और सेक्स पिली होते हैं स्पेशलाइज्ड पिली यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन टू ट्रांसफर डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। ठीक है,
ये था हमारे आज के लेक्चर के बारे में। ये इसका डायग्राम है, ये लेबल्ड नहीं है, आप लोग लेबल कर सकते हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स डॉट वाला स्ट्रक्चर, उसके अंदर वाली ये जो वॉल है सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो तीन स्ट्रक्चर ऐसे दिए हैं ये पिली है, ये फिम्ब्री है, ये पॉलीराइबोसोम है, ये फ्लैजिला है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड है, ये न्यूक्लियोइड है, ये जो बड़ा सा गोल है। और ये जो ऐसे दिख रहा है ना टेढ़ा मेढ़ा सा स्ट्रक्चर, ये मीसोसोम्स है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच जो है यहाँ पे वो राइबोसोम्स हैं, ठीक है। और ये है इंक्लूजन बॉडी, ये जो पड़ी हुई है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट भी कर सकते हो। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तब भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, बाय बाय, टाटा, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। बाय बाय।